नमस्कार, मैं सोनू और गर्भ संस्कार की वीडियो बनाती हूँ और गर्भ संस्कार गर्भस्थ शिशु के लिए, माँ के लिए, मन की शांति के लिए, सकारात्मकता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्भ संस्कार से शिशु का सर्वांगीण विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। गर्भ संस्कार शिशु के विकास के लिए बहुत ही उत्तम है। हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि रामायण, श्रीमद् भागवत और अच्छे भजन, संगीत सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इनके सुनने से शिशु आध्यात्मिक होगा और आध्यात्मिक होने के साथ साथ सकारात्मकता का भी संचार होगा। रामायण को पढ़ने से शिशु के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसे गुण आते हैं और शिशु का विकास बहुत अच्छे से होता है। लेकिन आजकल समय अभाव के कारण, भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम बैठ के रामायण पढ़ें। और कुछ एक बार जो मेरे जैसे फ्री भी हों, कि जैसे कि रेस्ट पे हों, तो रेस्ट बता देते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए रामायण को सारांश में बताऊंगी। रामायण का सार लेके आई हूँ और उसे 1000 शब्दों में बताऊंगी। यदि आप ना भी पढ़ पाए तो बिस्तर पर लेटे लेटे सुन भी लें तो भी शिशु का सर्वांगीण विकास होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित महर्षि श्री वाल्मीकि जी की रामायण में राम जी का चरित्र बताया गया है और उनके अंदर हमें राम जी के जीवन से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, धर्म, नीति, योग, दर्शन, परिवार के मूल्य, मर्यादा, आदर्शों और कर्तव्य का जीवन ग्रंथ है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा, नीति और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। यह कथा सत्य, त्याग, निष्ठा, प्रेम और भक्ति और धर्म स्थापना का सार है। यह है कि जब अधर्म, अन्याय, अहंकार और अत्याचार बढ़ता है तब धर्म पुनः स्थापना हेतु दिव्य शक्ति अवतरित होती है और सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। रामायण की कथा अयोध्या नगरी से आरंभ होती है। अयोध्या कौशल देश की राजधानी थी और वहां राजा दशरथ शासन करते थे। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। वर्षों तपस्या और यज्ञ के बाद इन चारों पुत्रों का जन्म हुआ। चारों भाइयों का आपस में अटूट प्रेम, आदर्श, संस्कार और संयम पूरे रामायण का आधार स्तंभ है। राम विवेक, धर्म, नीति, लक्ष्मण सेवा, त्याग, भरत राजधर्म और शत्रुघ्न शांति और विनम्रता के प्रतीक थे। जब विश्वामित्र ऋषि ने राक्षसों के आतंक से यज्ञ रक्षा हेतु राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की मांग की, तब इन दोनों भाइयों ने ऋषि के साथ वन गमन किया। ताड़का वध, मारीच सुबाहु का संहार, अहिल्या उद्धार, मिथिला आगमन और सीता स्वयंवर में शंकर भगवान का धनुष भंग करके यह सब चरण की प्रमुख घटनाएं हुई। राम सीता का विवाह हुआ, भरत का मांडवी से और लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से विवाह हुआ। जब दशरथ वृद्ध हो गए तब उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो कैकेयी माँ की दासी थी एक मंथरा। कैकेयी माँ अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई और उन्होंने उनके बहकावे में आकर 2 वर मांग लिए, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ वचनबद्ध थे तो वे राम को रोक ना सके। राम हंसते हुए धर्म के पालन हेतु वन जाने को तत्पर हुए। सीता भी अपने पति के साथ धर्म का पालन करते हुए साथ जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने भी फैसला किया कि मैं भी साथ ही जाऊंगा और इस प्रकार मर्यादा, त्याग और धर्म के साथ राम, सीता व लक्ष्मण ने वन को प्रस्थान किया। दशरथ का हृदय सदमे को सहन नहीं कर पाया और पुत्र वियोग में उनका देहांत हो गया। भरत जब लौटे और उन्होंने मंथरा कैकेयी की इस कुटिलता का पता लगा तो वे अत्यंत विवश और दुखी हुए। भरत ने राम के चरणों में जाकर राज्य स्वीकार करने की मांग की, परंतु राम जी नहीं माने
किंतु राम ने पिता के वचन को सर्वोच्च मानते हुए वनवास पूरा करने का ही निर्णय सुदृढ़ रखा। भरत ने राम के चरण पादुका मांगे और उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी सा रहकर राज्य को केवल धर्म के अनुसार चलाया। यह भाई प्रेम ही सर्वोच्च उदाहरण है कि भाई और भाई ही सब कुछ होते हैं। वन में पंचवटी में निवास के दौरान शूर्पणखा नामक की एक राक्षसी आई और वह राम पर मोहित हो गई और अस्वीकार किए जाने पर क्रोधित होकर सीता को हानि पहुंचाने लगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को नाक काट दे दिया। इसी अपमान का प्रतिशोध लेने रावण ने मारीच की सहायता से सोने के विचित्र मृग बनाए। सीता के आग्रह पर राम उस मृग का पीछा करने गए और कृत्रिम आवाज से सीता चिंतित होकर लक्ष्मण को भेजते और इसी रिक्त क्षण में रावण महान तपस्वी के वेश में धोखे से सीता का हरण कर ले जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी अधर्म की घटनाओं में से एक है, जहां छल व माया से एक स्त्री का हरण हुआ था। सीता जी की खोज में राम जी और लक्ष्मण जी दोनों दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। वहां जटायु नाम का एक पक्षी सीता जी के हरण को रोकते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। राम उसे मोक्ष देते हैं। आगे की यात्रा में ऋषि, आश्रम, वनवासी जातियों, कबीलों से मिलते हुए किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां सुग्रीव तथा वानर सेना से मैत्री होती है। बाली वध के पश्चात सुग्रीव राम के साथ सीता खोज का वचन निभाने हेतु वानर सेना को भेजते हैं। हनुमान का चरित्र रामायण का सबसे दीप्तिमान चरित्र है। हनुमान निष्ठा, सेवा, भक्ति और पराक्रम के शिखर स्वरूप हैं। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट करते हैं, रावण को विनाश का संदेश देते हैं और लंका का दहन करते हैं। यह भक्ति की ऐसी परम विजय है जहां भगवान और भक्त को एक दूसरे की पहचान हुई थी। राम सेना समुद्र तट पर पहुंचती है। श्री राम देव से विनती करते हैं। नल नील की सहायता से पत्थरों का सेतुबंध बनता है। यह दुनिया के इतिहास में अद्वितीय निर्माण माना जाता है। विशाल सेना लंका पहुंचकर रावण से भयंकर युद्ध, मेघनाद, कुंभकर्ण व अनेक राक्षसों का वध और अंततः रावण का संहार होता है। बुराई, अहंकार, अत्याचार का अंत, सत्य, धर्म, नीति और मर्यादा की विजय होती है। सीता अग्नि परीक्षा देती है ताकि सार्वजनिक रूप से उनकी पवित्रता प्रमाणित हो जाए। यह प्रसंग मानवीय दृष्टि से अत्यंत पीड़ादायक है, परंतु यह उस युग में सामाजिक मर्यादा और राज धर्म की कठोर वास्तविकता का भी दर्शन कराता है। लंका विजय के उपरांत राम, लक्ष्मण, सीता वानर सेना सहित अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। यही दीपावली का आरंभ माना जाता है। राम का राज्याभिषेक होता है। राम राज्य की स्थापना होती है, जहां न्याय, समानता, धर्म, नीति और सेवा सर्वोपरि है। समाज में कोई दुखी नहीं होता, कोई भूखा नहीं, कोई अन्याय नहीं। यही राम राज्य हेतु हिंदू दर्शन में आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। किंतु अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को जनता में चर्चा, अपवाद, समाज भय के कारण राम को पुनः वैराग्य पूर्वक सीता को वन भेजना पड़ा। यह भारतीय जीवन चरित्र का सबसे कठोर, सबसे वेदनापूर्ण प्रसंग है, जहाँ राजा की व्यक्तिगत भावनाएं जनता के कर्तव्य के आगे बलिदान हो गई। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है और लव कुश का जन्म होता है। लव कुश बड़े होकर राम कथा गाते हैं और अंततः पिता पुत्र का मिलन पुनः होता है। अंत में धरती माता अपनी पुत्री सीता को पुनः अपने गर्भ में समाहित कर लेती है। श्री राम अंततः नदी सरयू नदी में जल समाधि लेकर दिव्य लोक लौट जाते हैं। रामायण का गूढ़ संदेश है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए,
धर्म, सत्य, मर्यादा और संयम को कभी ना छोड़े। अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय समय के साथ अवश्य होती है। रामायण हमें परिवार, भाईचारा, मान, दाम्पत्य धर्म, राज्य धर्म, जन सेवा और जन कल्याण, भक्ति, तपस्या, संघर्ष, कर्तव्य और नीति का यह आदर्श मार्ग दिखाती है, जो आज भी उनका प्रासंगिक है जिसमें त्रेता में था। रामायण जीवन को दिशा देने का तंत्र है, जहाँ राम पुरुषार्थ है, सीता शक्ति व पवित्रता है, लक्ष्मण सेवा व समर्पण है, भरत भाई प्रेम व त्याग है, हनुमान अखंड शक्ति है, विभीषण सत्य का पक्ष और रावण अहंकार है। जीवन में जब हम इन प्रतीकों को समझ लेते हैं तो रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं रह जाता, यह जीवन प्रबंध का अद्भुत विज्ञान बन जाता है।